जय माता दी, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाअष्टमी के बारे में, जो कि इस बार 30 तारीख को आ रही है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया नवरात्रि की पूजा विधि, उसमें आप सबने ढेर सारा प्यार दिया। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि हम अष्टमी का व्रत कब करें, कैसे करें। तो इस बार हम अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को करेंगे और नवमी 1 अक्टूबर को है। तो जो लोग अष्टमी का व्रत कर रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। और हम कन्या पूजन करते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है और माता रानी को खोइछा कैसे भरना है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब सारी जानकारी सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग अष्टमी का व्रत करेंगे वो कैसे करें। तो अष्टमी के दिन हमें प्रातःकाल उठ करके हमें अच्छे से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्वच्छ वस्त्र पहन के जहां आप माता रानी की अगर चौकी लगाए हैं या घर में ही कहीं पर पूजा करते हैं तो वहीं पर आप पहले पूजा करें, भोग लगाएं और चालीसा पढ़ें। उसके बाद आप कहीं पर अगर पास में शक्ति पीठ है, आपके यहाँ मंदिर बना है देवी माँ का, तो मंदिर जरूर जाएं। भले ही पूरी नवरात्रि ना गए हों लेकिन अष्टमी के दिन मंदिर जरूर जाएं। अष्टमी को अगर हम मंदिर जाते हैं तो माता रानी के लिए खोइछा जरूर ले जाएं। और नारियल अगर फोड़ने का विधान है तो आप नारियल फोड़ सकते हैं। वैसे स्त्रियां नारियल नहीं फोड़ती हैं, तो आप किसी आदमी को अगर साथ में ले जा रही हैं तो उससे नारियल तुड़वा लेना चाहिए। और सुहाग का सामान अगर आपने प्रतिपदा के दिन अर्पित नहीं किया है तो आप अष्टमी के दिन सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर हमने पूरी नवरात्रि पूजन नहीं किया है तो अष्टमी के दिन किया गया पूजन बहुत ही फल देता है, तो अष्टमी के दिन पूजा जरूर करें। अगर अष्टमी को हम पूजा नहीं कर पाते तो हमें नवमी के दिन पूजन करना चाहिए। बहुत लोग अष्टमी के दिन व्रत करके नवमी को पारण करते हैं और जो पूरे नवरात्रे व्रत करते हैं वो नवमी का व्रत करके नवमी को कन्याएं खिला के तब दशहरे के दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आपको जैसा लगे, जैसा विधान हो आपके यहाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। माता रानी की अगर चौकी लगाई है तो उसमें गंगा जल का छिड़काव कर लें, खुद के ऊपर जल के छींटे लगाएं और हाथ में जल लेके आचमन करके हमें पूजा करनी है। और पूरा दिन हमें व्रत रखना है। व्रत जैसे कहते हैं कि बहुत सारी सुहागिनें प्रतिपदा के दिन ही सुहाग का सामान मंदिर में चढ़ाती हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने चौकी लगाई है घर पर और प्रतिपदा को आपने सुहाग का सामान चढ़ा दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अष्टमी को भी चढ़ाएं। अगर नहीं चढ़ाया है, आप अष्टमी के दिन सुहाग का सामान माता रानी को अर्पित कर सकती हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे नवरात्रे में एक दिन हमें माता रानी को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना है। और अष्टमी के दिन भले ही हम पूरे नवरात्र मंदिर ना गए हों लेकिन अष्टमी के दिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो उस दिन हम मंदिर जाएं। अगर सुहाग का सामान नहीं चढ़ाया है तो उस दिन हम माता रानी को चढ़ा कर आएँ। अगर प्रतिपदा के दिन आपने सुहाग का सामान चढ़ा दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अष्टमी के दिन आप सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और शाम को हमें माता रानी का पूजन करके आरती करनी है और भोग लगाना है। अष्टमी के दिन हमें, जैसे कभी कभी अष्टमी और नवमी एक ही दिन लगा देते हैं, तो अष्टमी को हमें हलवा पूड़ी और नारियल का भोग लगाना है। अष्टमी के दिन जब हम भोग लगाएं तो हलवा पूड़ी और नारियल और इलायची ज़रूर रख लें उसमें, ये हम भोग लगाएं माता रानी को। अगर आपने चौकी लगाई है तो आप सारा पूजन घर पर ही विधि विधान से कर लें। अगर चौकी नहीं लगाई है तो आप किसी मंदिर में जाके सारा प्रसाद ये सब वहाँ चढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ नियम होता है कि नारियल फोड़ते हैं अष्टमी के दिन, तो आप उस दिन नारियल ज़रूर फोड़ें, बहुत ही शुभ होता है। और बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि हमें खोइछा भी भरा जाता है। अष्टमी के दिन खोइछा भरना चाहिए,
ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अष्टमी के दिन हम कोइंछा कैसे भरें, तो ये विधि हम आपको बता रहे हैं। तो अब हम बताएंगे कि हमें कोइंछा कैसे भरना है माता रानी का। तो सबसे पहले हम ये हल्दी है, अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो पिसी हल्दी, चावल और दूब थोड़ी सी, और श्रृंगार में बिंदी और सिंदूर और थोड़ा दक्षिणा, जितना हो आपके पास अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। तो अब इतनी चीज़ें लेने के बाद हम ऐसे हाथ से देंगे, 5 बार हमें देना है। 1 2, आप ज़्यादा दे सकते हैं, हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा दे के। फिर 3 4 5 ऐसे देना है। और थाली एकदम खाली नहीं करनी है, थोड़ा इसमें छोड़ देना है। ये सिंदूर है, ये दक्षिणा हो गया, ये बिंदी और ये दूब इसी में रख दें। और इसे उठाने से पहले हमें थोड़ा सा ले लेना है, घर के लिए अपने बरकत के रूप में इसे रखा जाता है, इसलिए थोड़ा सा चावल इससे हमें निकाल लेना है। और जहाँ पर हमारा भंडार गृह होता है, जहाँ रखा जाता है अनाज, हम उसी में इसे रख सकते हैं। इसमें घर में बरकत आती है। अगर हम पूरी थाली ये खाली करके दे देंगे तो हमारे घर की लक्ष्मी या बरकत चली जाती है, इसलिए थोड़ी दूब और थोड़ा चावल हमें छोड़ लेना चाहिए। और जो माँ के लिए कोइंछा निकाला है उससे भी हमें थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। तो ऐसे ही हमें माता रानी का कोइंछा देना है। अब इसे उठाकर आप जब मंदिर जाएं तो इसे अपने साथ लेकर जाएं और वहां माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। और जो नियम है कोइंछा भरने के वो ज़रूर माने, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कन्याएं कैसे खिलाएं। कन्याएं खिलाते वक्त हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे हम कन्याएं खिला रहे हैं तो एक दिन पहले हमें कन्याओं को संदेशा दे देना चाहिए कि आपको आना है कल, हमें ये नियम होता है। तो बुलाने के बाद जब कन्याएं घर आएँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे बहुत ही खुश रहें। और जैसे ही आती हैं कन्याएं तो घर में प्रवेश करने से पहले ही हमें उनके पैर धुलने हैं। पैर धुलने के लिए हमें जल, अक्षत, उसमें थोड़ा सा दूध और फूल डालें, क्योंकि कन्याएं माता का रूप होती हैं। और ध्यान रखें, अगर कन्याएं 5 साल से छोटी मिलती हैं तो बहुत ही शुभ है, अगर छोटी नहीं है तो 10 साल तक की कन्याएं आप खिला सकते हैं। उनके पैर धुल के फिर हमें उनके लिए अच्छा सा आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद उनको चूड़ियाँ और सर पे चुनरी ज़रूर उड़ाएं। अगर हो सकता है, आपके पास सामर्थ्य है तो आप ऐसा ज़रूर करें। और चुनरी उड़ाने के बाद उनको रोली का टीका लगाएं। और कन्याओं के साथ एक लांगुर ज़रूर होना चाहिए, और जो लांगुर है उसको हल्दी का टीका करें, उसको भी आसन दें। और फिर जब भोजन कराएं तो उनके मांगने से पहले ही कहते हैं भोजन परोस दिया जाता है। वो माता रानी को मांगना न पड़े, आप पहले ही उनको भोजन परोस दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब उनको हम विदा करें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि विदा करने से पहले हमें अन्न और धन दोनों चीज़ उन्हें देना है दक्षिणा के रूप में। आप थोड़ा थोड़ा चावल दे सकते हैं कन्याओं को और पैसे भी दे सकते हैं। चावल देने के बाद आप उनसे थोड़े थोड़े चावल लेकर अपने घर में बरकत के रूप में उन्हें कहीं रख सकते हैं। जैसे जहाँ पर आप अनाज रखे हैं सारा, वहीं पर आप वो चावल रख सकते हैं। तो इस बात का बहुत ही महत्व होता है। और कन्या जाने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही कन्याएं जाएं, घर में तुरंत झाड़ू पोछा ना करें, कोई स्नान ना करें, ये सारे काम हमें पहले ही कर लेने हैं। कहते हैं जैसे बेटियों की विदाई करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि विदा करने के बाद हमें घर का साफ सफाई या नहाना धोना नहीं किया जाता है। वैसे ही कन्याएं भी हमारी बेटियों की तरह होती हैं, जो हम बुलाते हैं, माता मानी जाती हैं।
तो उनके विदाई के बाद आप झाड़ू पोछा ये सब ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इससे हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप कन्या बुलाएं तो उन्हें खुशी मन से भेजें। आप में जितना सामर्थ्य है आप उतना उनको दान करें, और हो सके तो उन्हें भर पेट भोजन करा के ही भेजें, ऐसे ना भेजें। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पर ही बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो आप बाहर से कुछ, जैसे जलेबी है, दही है, तो आप मंगाकर खिला सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमें कन्याएं नहीं मिलती हैं तो हम क्या करें, तो जितना कन्याओं में लगता है आप उस लागत के हिसाब से जाकर कहीं पर दान कर सकते हैं, मंदिर की पेटी में जाकर डाल सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दें, वो भी यही माना जाएगा, दान ही माना जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और हाँ, आपकी एक लाइक से हमें बहुत सारी हिम्मत मिलती है, तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। तो जय माता दी।